मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, यदि आपको भी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में मैसेज टाइपिंग कहना हो या फिर किसी का आपको नाम इंग्लिश में टाइप करना हो यानी कि लिखना हो, तो आप अगर नहीं लिख पाते हो तो कैसे आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में टाइपिंग कहना सीखोगे, बनाना सीखोगे, उसका सबसे सरल तरीका मैं एक आपको कहानी के माध्यम से टाइपिंग कहना सिखाने वाला हूं। तो जिनको बिना बोरिंग हुए आसानी से इंग्लिश में टाइपिंग कहना या फिर मैसेज टाइप कहना, इंग्लिश में नाम लिखना सीखना है और नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, जीरो से सिखाऊंगा और आराम से एक सरल तरीके से, बिल्कुल एक मंत्र की तरह। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तब भी आज हमारे हाथों से आप इंग्लिश में टाइपिंग कहना सीख के जाने वाले हो। कहीं कुछ भी लिखा गया होगा, आप उसे देखोगे और पढ़ लोगे। कुछ टाइप कहना होगा, तुरंत टाइप करोगे, एक भी इंग्लिश यार गलत नहीं होगी। तो आइए इस कहानी के माध्यम से आपको टाइपिंग कहना सिखाते हैं। देखो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कहानी, समीर और पिया हर शाम अपनी अपनी। अब देखो समीर आपको टाइप कहना है, तो ये है छोटा सा, तो छोटा सा आपका एस से बनाया जाता है। इस सा पे मात्रा नहीं है, तो याद रखिएगा, ध्यान से देख लो कि जिस भी अक्षर पे मात्रा ना हो, अगर वह आपका शुरुआत में मिल जाए या फिर कहीं बीच में मिल जाए, तो उनकी जब आप इंग्लिश टाइप करोगे ना, तो बगल में ऐसे ए लगा दोगे, तभी ए आपका सा बनेगा। अगर नहीं लगाओगे तो फिर नहीं बनेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर यम से आपका माँ हो गया। ए है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ समीर में आप डबल ई से लगाओगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ डबल ई से लगाओगे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आपकी आई से भी बनती है। जब भी मीर से कोई नाम आता है ना, तो माँ पे बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगाई जाती है। फिर आर से आपका रा समीर हो गया। और तो औ बनता है ए और यू से, रा बनता है आर से, तो ए यू आर। और पिया, तो पी से आपका पा, ए है छोटी ई की मात्रा, आई से पी हो गया। फिर वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया पिया। हर, एच से आपका हा। अब देखो इस हा पे मात्रा नहीं है, तो हमने क्या बोला था कि शुरुआत में रहे तब ए लगाना, तो यहाँ पे ए लगा दो। रा आर से हर, ठीक है, लास्ट में नहीं लगाना है, केवल शुरुआत में रहे, बीच में रहे तब ए डालोगे, अगर लास्ट में रहेगा तब ए नहीं लगाना है। शाम, तो बड़ा सा है तो मैं यस और एच टाइप करूँगा। आ का मात्रा ए से, और माँ यम से शाम हो गया। अपनी, देखो ये जो अपनी है यह अप शब्द और नी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आपको शुरुआत में स्वर दिया हो, उसके बाद आपका व्यंजन हो, बिना मात्रा वाला हो, लेकिन लास्ट में जो हो तीसरा वह मात्रा वाला हो, तो आप क्या करोगे, शुरुआत से इन दोनों को अलग, इसको अलग कर देना है, ठीक है। या फिर अगर शुरुआत में कहीं आपको दोनों ही व्यंजन मिल जाए, ए भी और लास्ट वाले पे मात्रा हो, तब भी वहाँ दो अलग होता है, आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आ ए से बन गया। आ जो है स्वर है, तो स्वर की हम केवल इंग्लिश लिखेंगे, उनके बगल में ए नहीं। पा देखो पी से बन गया, तो इस पी के बगल में ए मत लगाना। अब ए मत बोलना कि सर ए तो बीच में है। देखो जब अलग हो गया, अगर मैं अलग से अप लिख दूं तो पा अप और नी कर दूं, तो देखो पा तो लास्ट में आ रहा है ना, तो अलग करने पर अगर बिना मात्रा वाला अच्छा लास्ट में है, उसके जहाँ तक अलग किए हो तो उसकी भी केवल इंग्लिश, ठीक है। चलिए यहाँ देखो मैंने समझा दिया है। फिर यन से ना, ये जो बड़ी की मात्रा है इसे आई से बनाना, ठीक है। ये देखो अपनी हो गया। देखो ये जो किनारे बड़ी की मात्रा आती है ना, इसके लिए आई ही ज़्यादा करके यूज होता है, क्योंकि आई का यूज हम ज़्यादा करते हैं, चाहे हमें छोटी मिलती है चाहे बड़ी मिलती है, आज से आई ही करना, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं डबल ई लगता है, वो भी सिखा दूंगा, इसे मैंने मीर में सिखाया था। ये देखो अपनी दो बार है, तो अपनी अपनी है ना, तो मैं दो बार लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे। छत, तो सी डबल से छ, शुरुआत में है बिना मात्रा का, तो ए कर देना, और ता को टी से बस। पर, तो पी से पा करोगे तो यहाँ ए लगाओगे, और रा आर से करोगे पर। जाकर, तो जे से जा पे आ का मात्रा ए, के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से जाकर। पतंग,
पी से पा, अब देखो शुरुआत में है बिना मात्रा का तो मैं ए लगा दूंगा। ता पे अंग की मात्रा है तो टी से ता, ए और यन से अंग की मात्रा तंग, और जी से गा पतंग। उड़ाया तो ऊ यू से, डी से आपका ड़ा, ए से आका मात्रा ड़ा, वाई से या ए से आका मात्रा उड़ाया। करते, देखो मैंने बोला था ना कि अगर शुरुआत में ही दोनों व्यंजन हो और तीसरे पे मात्रा हो और मात्रा शुरुआत दो पे ना हो तो इनको अलग कर देते हैं। तो चाहे स्वर दिया हो चाहे दोनों ही आपके व्यंजन हो, ठीक है, अलग कर देना है। तो कैसे का करोगे, यहाँ तो ए लगाओगे क्योंकि ये शुरुआत में है, लेकिन अब देखो ये बिना मात्रा वाला है तो लास्ट में कहलाएगा, तो केवल आर से रहा। फिर टी से ता, ई से ए की मात्रा करते, और यही सारे तरीके पता रहेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हो इंग्लिश में टाइपिंग, ठीक है। चलिए, थे तो टीच से आपका था, ई से ए की मात्रा, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो हर जगह ए लगा देते हैं। एक तो ई ए और के आपका का एक। साम, यस एच बड़ा सा, आका मात्रा ए, यम से मा साम। तेज तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते। जब इस तरीके से जा दिया हो नीचे बिंदी लगी हो तो आप अगर जेड का यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर जिनको नहीं पता है वो जे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपका पढ़ा तेज ही जाएगा, मैसेज में चलता है। हवा, एच से आपका हा, मात्रा नहीं है तो ए, वा डब्लू से, आका मात्रा ए से हवा। चली तो सी एच से चा, मात्रा नहीं ए, यल से ला, और किनारे बड़ी की मात्रा है तो आई। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, तो देखो फिर समीर आ गया तो यहाँ पे ए कर दो एस के बगल में, यम से मा, देखो मीर से नाम है तो डबल ई। अगर मैं कह दूँ मीरा लिखना है तो बस यहीं से आप क्या करोगे, आर के बगल में ए लगा दोगे, ठीक। के तो के से का आई। पतंग, पी से पा ए, टी से आपका ता, अंग की मात्रा ए एन से, और जी से आपका गा पतंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कट कर, तो जो कट कर है ना, एक कट और कर से मिलके बना है। आप पहले कट बोलते हो फिर जाके कर, तो जितना पहले बोलते हैं उतना अलग। जैसे अपनी, पहले मैंने अप बोला फिर नी, करते तो पहले कर बोला फिर जाके ते, ऐसे ही अलग होता है। तो यहाँ कट जब अलग होगा तो के से का करके यहाँ ए करोगे, टी से आपका टक कट। अब कर लिखना है तो यहाँ तो ए लगाओगे नहीं ना क्योंकि ये लास्ट में भी है। फिर के से का, अब यहाँ ए कर दो, अब रा लास्ट में आ गया तो आर से रा कट कर। सीधे, एस से छोटा सा, बड़ी की मात्रा है तो सीधे में दोनों यूज कर सकते हो, डबल ई भी और आई भी। तो अगर आप यहाँ पे आई यूज करते हो और डी से यहाँ पे धा करके ई से ए की मात्रा करते तो यह भी सीधे सही है। अगर यहाँ पे डबल ई लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सीधे ही जाएगा, ठीक है। पिया तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, वाई से या ए से आ का मात्रा पिया। की तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा। छत तो सी डबल एस से छा, मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता छत। देखो जब आप एक कहानी के माध्यम से टाइपिंग करना सीखते हो ना यार, तो आपको बोरिंग भी नहीं होता, आप कहानी को भी सीखते रहते हो, समझते रहते हो, पढ़ते रहते हो, और टाइपिंग तो आपकी चल ही रही है क्योंकि एक मैसेज के रूप में हो जाता है ना, तो आपको बोरिंग नहीं लगता है। तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, आर से रा पर, तो छत पर जा गिरी, तो जे से जा और आ का मात्रा ए जा। गिरी तो जी से गा, छोटी की मात्रा आई से गी, आर से रा, देखो बड़ी की मात्रा फिर भी हम आई का ही यूज करेंगे। देखो अभी तक हमने आई ही यूज किया है मीर को छोड़ करके, और इसको तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पिया तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, वाई से या ए से आ का मात्रा पिया। ने, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने। पतंग उठाई तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, टी से ता, अंग की मात्रा ए और यन, और जी से आपका गा पतंग। उठाई तो ऊ यू से, ठा आपका टीच से, आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आई से उठाई। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, उस पर तो ऊ यू से छोटा सा आपका यहाँ पे सा यस से पर। तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे हो गया पर। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ स्केच, तो स्केच एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है यस के ई, तो यहाँ पे ई में कैपिटल करता हूँ, टी सी एच, तो ए आपका यहाँ पे स्केच हो गया, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है पेन से, तो पी से पा, ई से एक ही मात्रा पे, यन से आपका ना पेन से, एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, मुस्कुराता, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए आधा सा है, तो आधा कैसे बनाते हैं, इसकी इंग्लिश लिख लो जैसे आपने यहाँ लिखा था, या ये जो सा है का के साथ लगा हुआ, तो आपने जैसे ही आधे अक्षर की इंग्लिश लिखी तुरंत आपने का लिखा, और बनाने का तरीका यही है कि तुरंत लिखोगे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी का है तो मैं के से का कर देता हूँ, फिर छोटा ऊ का मात्रा उसे कु, आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से रा, और टी से आपका ता, और आ का मात्रा ए से ता, तो ए आपका यहाँ पे हो गया मुस्कुराता। हुआ, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा उसे हु, और डबल ए से बड़ा आ, हुआ। एक छोटा सा, तो ई से ए और के से का एक, छोटा, तो सी डबल एच से आपका छा, ओ से ओ की मात्रा छो, और टी से टा, ए से आ का मात्रा छोटा। देखो अगर आपको कोई दिक्कत हो, इसमें से कोई आपको शब्द इंग्लिश में बनाना ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस शब्द को लेकर के मैं समझ जाऊंगा और रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको छोटा सा, फिर आ का मात्रा ए, लिखा है कार्टून। अब देखो यहाँ पे आपका कार्टून लिखा हुआ है, देखो कार्टून की इंग्लिश होती है सी, यहाँ सी से आपका का बनेगा, ठीक है, इंग्लिश वाला है ना। फिर यहाँ पे हम करेंगे ए, फिर कार के बाद टून, देखो के सी ए से का यहाँ बन गया। अब आर से आपका रा कार, टी से टा, ए बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ, और यन से आपका ना यहाँ पे कार्टून हो गया। बना था, तो बी से बा, मात्रा नहीं ए, यन से ना, और आ का मात्रा ए, बना था, तो टी और एच से आपका था, ए से आ का मात्रा था। साथ में, एस से आपका छोटा सा, आ का मात्रा ए, और था देखो टी एच से, ए हो गया साथ में। देखो यम से माँ, ई से एक ही मात्रा में, ज़्यादा करके लोग यम ई से में लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक बिंदी भी होती है, तो मे की जो शुद्ध इंग्लिश होता है वह यम ई आई एन होते। मैं थोड़ा सा स्मॉल में लिखता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था, ठीक है। चलिए लिखा, तो यहाँ पे आई क्यों लगा है, आई जो आप थोड़ा सा में खींच के बोलते हो ना, इसकी वजह से लगा हुआ है, और यन बिंदी की वजह से। तो शुद्ध इंग्लिश यम ई आई एन होता है, लेकिन मैसेज में लोग यम ई यूज करते हैं, तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन कोई पूछे तो ई वाला बताना, ठीक है, आई एन वाला। लिखा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और केच से खा, आ का मात्रा ऐसे लिखा था, तो टी एच से आपका था, और आ का मात्रा ऐसे था। क्या तुम, तो आधा का है, तो के से का करके तुरंत वाई से या, और ए से आ का मात्रा क्या। तुम, तो टी से था, छोटा ऊ का मात्रा उसे तू, और यम से आपका माँ तुम, तो क्या तुम। आगे देखो, मेरी पतंग की डोरी, तो यम से माँ, ई से एक ही मात्रा में, आर से आपका रा, और आई से बड़ी की मात्रा री, मेरी पतंग, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, टी से ता, अंग की मात्रा ए एन से, और गा आपका जी से पतंग की, तो के से का, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा आई से की। डोरी, तो डी से डा, ओ से ओ की मात्रा डो, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, डोरी। लिखा है संभालोगी। देखो इसमें जब बोलते हो संभालोगी तो आपका माँ का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पे तो बिंदी दी गई है, तो अभी पहले मैं इनकी इंग्लिश लिखता हूँ तब आपको समझाता हूँ कारण क्या है यहाँ पे माँ बोलने का। देखो एस से आपका छोटा सा, तो यहाँ जो आप ए एन नहीं करोगे, यहाँ पे ए और यम करोगे। अब यम क्यों यूज हो रहा है, यन क्यों नहीं, ए एन से अंग की मात्रा क्यों नहीं लग रही, तभी समझाऊंगा। देखो बीच से आपका यहाँ पे भा, आ का मात्रा ए, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से आपका गा, बड़ी की मात्रा आई से संभालोगी। अब देखो यहाँ पे हमने यन क्यों नहीं यूज किया, यम क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो जब भी आपको इस बिंदी के बाद पा दे, यानी कि पा दे, फिर फा दे, मा दे, भा दे, बा दे, तो आप इस बिंदी का यूज माँ के रूप में करोगे, ठीक है। याद रखिएगा जब भी बिंदी के बाद, यानी किसी की अंक की मात्रा की तरह ये लगा हुआ है, अगर इस बिंदी के बाद कुछ भी आपका दे रहा है तो आप चाहे देखो पा से लेके माँ तक कुछ भी दे बिंदी के बाद, तो वहाँ इस बिंदी का उच्चारण माँ के रूप में होता है। जैसे आप स्तंभ बोलते हो तो स्तंभ कैसे लिखते हो, स्तंभ ऐसे लिखते हो ना, ऐसे भी लिखते हो, और कोई कोई स्तंभ देखो ऐसे भी करके लिख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस बिंदी के बाद यहाँ पे भा आया है, तो इसलिए यहाँ पे आप माँ का यूज कर सकते हो इस बिंदी के स्थान पे, ठीक है, यही कारण है। और
तो ए और यू से और, रा आपका आर से और। मेरी, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा और बड़ी की मात्रा आई से मेरी। आगे है दोस्त, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, आधा सा यस और टी से ता दोस्त। बनोगी, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, जी से गा बड़ी की मात्रा आई से गी बनोगी। पिया ने, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, वाई से या, ए से आ का मात्रा पिया। ने, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने। खुशी से, तो के और एच से खा, छोटा ऊ का मात्रा उसे खू, बड़ा सा यस एच और बड़ी की मात्रा आई से खुशी। से, यस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। अपनी, तो अप और नी हमने शुरुआत में समझाया था, ए पी एन आई अपनी। छत से, तो सी डबल एस से आपका छा मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता छत से। ऐसे छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। मुस्कुराकर, यम से माय छोटा ऊ का मात्रा मुँह, आधा सा यस, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू, रा पे आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा। कर लिखना है, तो के से का मात्रा नहीं, ए आर से रा, मुस्कुराकर। अब यहाँ से लेकर के देखो यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा। आप इतना होमवर्क सॉल्व करके और कमेंट करके बताओगे, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर छोटा होमवर्क देते हो, तो अब से बड़ा होमवर्क दूंगा और आप इनको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। और मेरी क्लास अगर अच्छी लगा करे, आपको सीखने को मिला करे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है, चलिए बाय।